अपने दिमाग में एकदम बैठा लूँ कि मेडिसिन ही एकमात्र रास्ता है आपकी स्टैमरिंग कम करने की। ये आप कहीं लिख लीजिए, मेडिसिन। क्यों इसलिए मेडिसिन है? क्यों है बताइए? क्योंकि आप कहीं जा रहे हो, वहाँ पर आपकी स्टैमरिंग बढ़ जा रही है, और अब जब आप घर पर हो, आप अपने से बात कर रहे हो, घर पर भी है किसी किसी का, लेकिन वो बंदा अपने से बात कर रहा है तो वो एकदम सही है। अगर उसको ऐसे भी है, घर पर भी वो अपने से बात कर रहा है तब भी उसका अटक रहा है, तो वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। स्पीच जो डिसऑर्डर ये होता है स्टैमरिंग, इसमें भी कई टाइप्स हैं, इसीलिए आप पहला सिम्टम बताओ। तो इस वीडियो में मतलब मैंने ये बताने की कोशिश भी की है कि स्पीच थेरेपी वर्सेस मेडिसिन मेरा करने का 1% भी मन नहीं करता, क्योंकि मुझे ये सब नहीं है कि कौन सी ज़्यादा इफेक्टिव है, किसी को मैं बुरा बोलूँ, स्पीच थेरेपिस्ट को बुरा बोलूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं। स्पीच थेरेपिस्ट अगर आपको कोई नॉलेजफुल बंदा करा रहा है, जैसे कि आप वो डॉक्टर हैं, तो आप सेफ हैंड में हो। आपको काफ़ी नॉलेज देंगे, आपको टेक्निक सिखाएंगे। लेकिन होता क्या है कि ज़्यादातर केसेस में मैंने देखा है कि स्पीच थेरेपी के बाद मेरे पास आ रहे हैं। अब हो क्या रहा है कि वो टेक्निक्स कहाँ से सीख रहे हैं, या फ्री के चक्कर में पढ़ करके वो फ्री में ही चले जा रहे हैं, और उसके बाद ज़्यादा बढ़ जा रहा है। फिर पढ़ने के बाद फिर सोच रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ आए, तो हमारे यहाँ आने के लिए समय लगता है कि थोड़ा सा आपको टाइम हमको भी देना पड़ेगा। अब आप अगर सोचो कि नहीं, एक बैग हमने स्पीच थेरेपी लिया, हमारा खराब होगा और बोलना, और फिर आप सोचो कि 1-2 दिन में आराम मिल जाएगा। मैंने बोला है 1-2 दिन, लेकिन जो स्पीच थेरेपी नहीं लिए उनके लिए। अब आपने कहीं से स्पीच थेरेपी लिया या कहीं से, अब आप बताओगे भी नहीं, ये चीज़ मुझे कैसे पता चलेगा? आप कोई बोल देता है तो फिर पता चलता है। तो ये भी चीज़ आपको समझना है। बुखार जुकाम नहीं है कि आपने तुरंत टैबलेट लिया और तुरंत सही हो गया भाई। इसकी आप बता रहे हो कि हिस्ट्री है स्टैमरिंग की, 5 साल के थे तब से शुरू है। हाँ जी, और क्या है इसके साथ प्रॉब्लम? ये है कि भाई इनको बोलने में भी दिक्कत है, बहुत ज़्यादा है, डबल वर्ड्स में, और बचपन से। तो बचपन से कोई चीज़ है तो समय लगेगा ना। फिर आपने स्पीच थेरेपी ज्वाइन कर लिया, आपने स्पीच थेरेपिस्ट के पास गए। कोई अगर एजुकेटेड बंदे के पास जाते हैं जो वाकई में डॉक्टर हैं, जो स्पीच थेरेपिस्ट हैं, है ना, वो आपको अच्छे से आपको सजेस्ट करते हैं। लेकिन मतलब आपने क्या किया कि आप गए किसी के पास, अब स्पीच थेरेपिस्ट आपने देख लिया कि हाँ भाई स्पीच, आप पहले वेरीफाई करो कि वो डॉक्टर हैं, तब वो ठीक है ना। आपको ही वेरीफाई करना उनका क्लिनिक है वो क्या है, मतलब वो फिजिकली भी है कि नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आज़ाद होम्यो क्लिनिक से, और आज का जो वीडियो है उस टॉपिक पर है कि स्पीच थेरेपी वर्सेस मेडिसिन। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे पास व्हाट्सअप और सोशल मीडिया पर कमेंट्स आते हैं, तो वो उनका ये कहना आता है कि सर बेसिकली क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या अच्छा रहेगा। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है कि जो स्पीच थेरेपी होती है, वो एक्चुअली क्या रहता है कि मेरे पास जो हमारे यहाँ जो पेशेंट आते हैं वो स्पीच थेरेपी की बात आती है। ठीक, अब स्पीच थेरेपी में क्या किया जाता है कि जो एक्सरसाइज बताया जाता है उस वजह से उनकी जो कंडीशन रहती है वो बढ़ जाती है, और जब वो बढ़ जाती है तो फिर उसके बाद काफ़ी क्रिटिकल केसेस में चले जाते हैं। एक इनिशियल केस होता है, स्टैमरिंग की बात कर रहा हूँ मैं। तो इनिशियल केस में क्या रहता है कि आप जानते हो कि इनिशियल में हल्का फुल्का एक्सरसाइज और मेडिसिन के थ्रू मतलब नॉर्मल किया जा सकता है। लेकिन होता क्या है कि स्पीच थेरेपी, मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि स्पीच थेरेपी मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूँ, इसलिए क्योंकि आप हल्का फुल्का तो एक्सरसाइज खुद ही कर सकते हो। डीप ब्रीदिंग है सबसे अच्छी एक्सरसाइज। आप क्यों जाना आपके उनको वहाँ स्पीच थेरेपिस्ट के पास? और स्पीच थेरेपी स्पेशली अगर आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो तो वो तो ठीक है, वो आपको बताएंगे। लेकिन कुछ जो कि आप जिनके पास जा रहे हो वो ना डॉक्टर है ना कुछ, मतलब वो किसी फील्ड से नहीं जुड़े हैं, और वो स्पीच थेरेपिस्ट अपने आप को बोलने लगते हैं। अब मुझे तो समझ नहीं आता वो क्या किए जाते हैं, लेकिन वो अपने आप को बोलते हैं। ना उन्होंने कहीं डॉक्टरी की है, ना वो स्पीच थेरेपी में कोई भी चीज़, मतलब एक एजुकेशन भी फील्ड होती है कि कुछ एजुकेशन आपने किया हो, कुछ डिप्लोमा किया हो, या फिर आप बैचलर हो कहीं, कुछ भी पता नहीं आता, बस नाम के आगे और पीछे स्पीच थेरेपिस्ट लिखते हैं। और उसमें जो हमारे स्टैमरिंग के जो सफ़र कर रहे हैं वो जा करके, और फिर उसके बाद उनका पैसा भी चला जाता है, उनको रिलीफ भी नहीं मिलता है। वो आते हैं हमारे पास, सोचते हैं कि 1 हफ्ते में सही हो जाए। मैंने जो 1 हफ्ता या 15 दिन या 1 वीक या 1 मंथ मैंने जो कहा है वो नॉर्मल बंदे के लिए, क्योंकि कभी स्पीच थेरेपी ज्वाइन नहीं किया है। अब आप स्पीच थेरेपी से आ रहे हो तो आपको लगेगा 6 महीने, 6 महीने से ज़्यादा कोर्स नहीं है, लेकिन आपको समय देना पड़ेगा। आप अगर सोचो कि एक दिन में सही हो जाए तो ऐसे नहीं होता है। मैं आपको बताया कि ये भी एक टेक्निक बताया गया है कि आप ऐसे प्रेस कर लो आपका सही हो जाएगा, या इधर प्रेस कर लो आपका सही हो जाएगा। तो ये सब होम्योपैथ डॉक्टर कभी ना रिकमेंड करता है और ना ही बताता है। आपको करना क्या है, अपने अंदर पेशेंट मतलब धैर्य धैर्य रखना है कि आप ठीक हो गए। हमारे यहाँ 4 साल का अनुभव है और हज़ारों पेशेंट ठीक हुए हैं। आपको मैं बता दूँ, ये स्टेमरिंग है, आप नेट पर जाओ देखो, वहाँ पर जो दिल से जो भी रिव्यू दिए तो वो रिव्यू दिए, बाकी ऐसे बहुत सारे पेशेंट तो ठीक हुए। वो खुद चाह रहे थे, उन्होंने समय दिया, उन्होंने कहा कि नहीं भाई हम ठीक होंगे, तो हुए हैं। वो कहीं पर स्पीच थेरेपी करा रहे हैं। ऑनलाइन एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो चुका है आजकल। ऑनलाइन के चक्कर में अब ऑनलाइन में ही वीडियो कॉल में ही वो शुरू हो गए, स्पीच थेरेपी की क्लासेस हम दे रहे हैं। तो ये चीज़ समझना है कि आपको मतलब आप अगर चाहो कि हाँ कि मतलब आप अपने देख लिया कहीं पे गूगल में या इंटरनेट पर कहीं पर देख लिया स्पीच थेरेपी फ्री में, अब आपने ज्वाइन कर लिया। अब वो उनका फिजिकली कहीं पर कोई
ऑर्गेनाइजेशन है या वो खुद डॉक्टर हैं, स्पीच थेरेपिस्ट हैं, क्या हैं वो, ये भी आपको वेरीफाई करना है। फ्री के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। फिर आप वो आते हैं मेरे पास, वो बोलते हैं सर मैंने मतलब आपने लेने से पहले कहा था कि 4-5 दिन में आराम मिल जाएगा। तो मैं उनको यही बताता हूँ कि भैया हमारे पास आए हो, आपने मुझसे ये कहा था स्पीच थेरेपी लिए, लेकिन फिर उसके बाद कई लोग जो बोलते हैं कि नहीं सर स्पीच थेरेपी का तो हम कहने भूल गए, आपने कहा था एलोपैथी मेडिसिन लेते हो। नहीं सर हमने ये नहीं कहा था। तो अब एलोपैथी मेडिसिन ले रहे हो तो उसके लिए मैंने बताया कि 2 घंटे का गैप करना है, 2 घंटे का, उसके बाद ही स्टार्ट करना है। किसी किसी का पावर बढ़ा दिया हूँ तो 1 घंटे का गैप बोला हूँ, तो पावर बढ़ाने पर होता है, उस हिसाब से होता है। आपको बात समझना, आपका ट्रीटमेंट यहाँ 100% होगा। अगर आप स्टेमरिंग से नहीं ओवरकम हुए या उभर करके नहीं आए, अच्छा से नहीं बात कर पाए, तो आप बोलना, लेकिन आपको समय देना पड़ेगा। अब समय में आपको 2 साल 10 साल नहीं मांग रहा, 6 महीने आप समय करो, आपको 100% रिलीफ मिलेगा, 100%। तो कुछ परसेंट आप जो अपने दिमाग में बैठा लियो कि भैया हमको तो कोई आराम नहीं है, 4-5 दिन बोले थे, अब मतलब तो ऐसे नहीं होता। स्पीच थेरेपिस्ट के बाद आ रहे हो, एलोपैथिक मेडिसिन अगर नहीं भी ले रहे हो, कोई चीज़ की मेडिसिन ले रहे हो, जैसे टाइफाइड हो गया, डाइजेस्टिव हो, कॉन्स्टिपेशन की मेडिसिन ले रहे हो, तो वो सब आपको अगर क्विट नहीं करना है, यानी कि उसको खत्म नहीं करना, तो आप पूरा बात बताओ, तो मैं आपको इसका अल्टरनेट रास्ता भी बताऊंगा। आप इसको लेते रहो, आधे घंटे बाद लो, पावर बढ़ा के मैं दूंगा। तो उस वजह से मैं पूछता हूँ आप सिम्टम बताओ स्टेमरिंग का, तो मैं बताऊंगा आपको क्या है। और ये आप, तो इस वीडियो में मैंने जो भी आपको समझाया होगा 1% भी समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर नहीं समझ आया डिसलाइक कर दीजिए। और मुझे आप वो बता दिया होगा, आपको समझ में भी आ गया होगा कि कौन सा बेटर है आपके लिए, क्या इफेक्टिव है। तो इफेक्टिव आप समझदार हो, आपको सब समझ में आ रहा है, मैं किसी को खराब नहीं बोलूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।